अस्सलाम वालेकुम, मैं फरजाना अफजल, कॉलमिस्ट फ्रॉम यूके, अपने प्रोग्राम फरजानगी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज फिर मैं आपके साथ एक अहम न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ, और ये न्यूज़ को गुड न्यूज़ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। रशिया, जैसा कि आपको पता है कि रूस का जो मुल्क है वो यूके और यूरोप का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है, यानी गैस जो है वो हमें वहाँ से मिलती है। तो उन्होंने कल अपनी एक गैस पाइपलाइन जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन, वो उन्होंने कल बंद कर दी है। अब नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जो उन्होंने बंद की है, जो हमें सबको ये समझ में आ रहा है, चूँकि यूके ने, यूरोप ने और बाकी कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने, सब ने इनके ऊपर एक सैंक्शन, मतलब काफ़ी सारी सैंक्शन जो है वो रशिया पर लगाई हुई हैं कि वो जो यूक्रेन के साथ जो वॉर कर रहे हैं वो उसको बंद करे और यूक्रेन को अपनी इंडिपेंडेंटली, उनकी सॉवरेनिटी के साथ, उनकी एक टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है कि जो उनका एक इलाका है, उनको उनकी आज़ादी के साथ जीने दें और उस पर ये इन्वेजन ना करे। लेकिन उन्होंने इन्वेड किया इस साल फरवरी में, और उसके नतीजे में उसको किसी किस्म की भी सपोर्ट रशिया को यूके या यूरोपियन यूनियन से या अमेरिका से कहीं से भी नहीं मिल रही। सभी इस चीज़ के अगेंस्ट है। तो अभी जो सबको समझ में ये आ रहा है कि चूँकि यूके ने भी उन पर सैंक्शन लगाई हैं, यूरोप ने भी लगाई हैं, तो टिट फॉर टैट के तरीके से जो है वो उन्होंने ये किया है रशिया ने कि उन्होंने अपनी एक गैस जो सप्लाई लाइन थी वो बिल्कुल बंद कर दी है। अच्छा, अब उसके लिए उनकी जो रीज़न उन्होंने ये दी है, जो मतलब एक्सक्यूज़ कह लें या रीज़न कह लें, कुछ भी उसको अगर उसको सही माना जाए, तो उन्होंने ये कहा है कि उसमें उनको कोई ऑयल लीक जो है वो आइडेंटिफाई हुई थी, तो और उनको जो है वो वार्निंग्स भी मिली हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी वॉचडॉग की तरफ से कि ये इसको आप बंद करें, जब तक आप इसको फिक्स नहीं करते लीक को, तो ये डेंजरस है। तो वो बात समझ में आने वाली है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने इस रिपेयर के कोई भी आपको एस्टिमेटेड डेट हमें नहीं दी है कि इस डेट तक ये रिपेयर हम जो है वो रिपेयर कर लेंगे, ये लीक हम फिक्स कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे और ये एनर्जी सप्लाई जो है वो हम बहाल कर देंगे। लेकिन इस किस्म की उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए, यानी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जो है वो बंद कर रहे हैं। अब कब खोलेंगे इस बात का कोई पता नहीं है, और इसकी वजह से जो है वो पूरे यूरोप में और यूके में भी बहुत परेशानी और सब में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है कि इन्होंने बड़ा गलत ये काम किया है रशिया ने, इनको नहीं ऐसा करना चाहिए था। अब उसकी वजह से, चूँकि आपको पता है कि यूके जो है, IMF ने एक्चुअली, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक एनालिसिस किया है, और उस एनालिसिस में उन्होंने ये फाइंडिंग की है कि जो यूके है, जो वेस्टर्न यूरोप में 10 कंट्रीज आते हैं, ठीक है, तो यूके जो है वो सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग पावर यूके की हिट हुई है आउट ऑफ ऑल दोज 10 कंट्रीज, जिसमें इटली, साइप्रस, पोर्चुगल और इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं उसमें शामिल हैं। आप देखिएगा तो आपको ये मिल जाएगी वहाँ पे नेट पे इन्फॉर्मेशन सारी। तो यूके की जो स्पेंडिंग पावर है वो 8.3% जो है वो रिड्यूस हो गई है, हाउस होल्ड की जो स्पेंडिंग पावर होती है महंगाई की वजह से। और सबसे बड़ी वजह जो उसमें ये है कि एनर्जी क्राइसिस। अब मेरी पिछली वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि गवर्नमेंट पे भी क्रिटिसाइज़ किया था, जो कि बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट इस चीज़ को टैकल करने में बिल्कुल नाकाम रही है, लेकिन इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले से इसकी पॉलिसी जो है वो बना के रखती है और इसके कोई प्लान, अभी भी कोई ऐसा वाज़ेह प्लान इसको टैकल करने का, इसको हैंडल करने का कि एनर्जी क्राइसिस किस तरह से डील किया जाए और ये कब ख़त्म होगा। हो सकता है कि 2 साल तक ये एनर्जी क्राइसिस चले, इसी तरह से बिल ज़्यादा जो है वो हमें देने पड़े। इसकी कोई डेफिनेट जो है वो कोई प्लान अभी तक सामने नहीं आया है। तो अब उसमें यह है कि जो टोरीज़ हैं, ऑब्वियसली जो मतलब बड़ी इस वक्त जो उनकी काफ़ी कोविड में भी उन्होंने कोई सही मैनेजमेंट नहीं की है बोरिस जॉनसन ने, और टोरीज़ गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो उनके लीडरशिप जो है वो मंडे को खैर से अनाउंस हो जाएगी, वो एक अलग से न्यूज़ है। लेकिन इस वक्त जो है परेशानी की बात यह है कि जो यूरोप के ऊपर जो सप्लाई जो बंद कर दी है रशिया ने, उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन पाई जाती है, और हो सकता है उसकी वजह से सारे सप्लाई जब कम होगी तो प्राइसेस और भी ज़्यादा होगी। और इसके साथ साथ जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपको, अगर ये मैं एक और इन्फॉर्मेशन साथ में ऐड करती चलूँ कि यूके भर में, पूरे यूके में 31 एनर्जी कंपनीज जो हैं वो सीज हो चुकी हैं, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि पीछे से ही उनको बिजली और गैस जो है वो महंगा मिल रहा है।
تو اس کی وجہ سے وہ آگے اپنے کسٹمرز کو نہیں دے پا رہے. اور جو ہے 31 کمپنیز جو ہیں انرجی سپلائرز وہ سیز ہو چکی ہیں. وہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ اس کو ریسرچ کریے نیٹ پہ, آپ کو گوگل پہ ساری انفارمیشن مل جائے گی کہ کون کون سی کمپنیز جو ہیں وہ بسٹ ہو چکی ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ صرف ایک فیکٹر نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کو الزام دیں یا یہ کہیں کہ مہنگائی کیوں ہے, بل کیوں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہمیں انوالو ہوتی ہیں. ایکچولی اٹس لائک اے چین, اور جب ایک فیکٹر شروع ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے تو پھر وہ پورا ناک آن ایفیکٹ ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر. تو اسی طرح سے یہ جب کووڈ ہوا اور کووڈ کے جو اثرات ہوئے, پھر پوسٹ کووڈ ہوا, پوسٹ کووڈ کے بعد جو ہے جب ساری انڈسٹری دوبارہ کھلی ہے تو ایک دم سے جو لوڈ پڑا ہے انڈسٹری کے اوپر بجلی کا, پاور کا, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ پریشر جو کی وجہ سے جو سپلائی ہے وہ کم ہو گئی ہے یا اس کی پرائسز پھر وہ بڑھ گئی ہیں. جس طریقے سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے بعد ہر چیز کی پرائسز بڑھ گئی, بلکہ کووڈ کے دوران ہی جو ہے وہ بہت ساری مہنگائی آہستہ آہستہ شروع ہو گئی تھی. تو یہ ساری بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور میرا یہاں پر بیٹھ کے انفارمیشن دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی کمیونٹیز کو ریچ کروں. بہت ساری چیزیں یہاں پہ انگلش میں چل رہی ہوتی ہیں, نیوز چل رہی ہوتی ہے. ایسا کوئی بات نہیں کہ میں خود سے کو بنا کے لاتی ہوں, سب کچھ نیوز پہ موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا ریسرچ کریں, اور میں آپ سب کو یہ انکریج کروں گی کہ پلیز آپ جو ہے یہ ضرور اپنے نالج میں اضافہ کریں کہ ہم UK میں رہتے ہیں یا جو لوگ بھی ویورز میرے یورپ میں رہتے ہیں اور ایون جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں ان کو بھی انٹرنیشنل جو ہے وہ خبروں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے. تو اپنے آپ کو پلیز جو ہے بالکل اپ ٹو ڈیٹ رکھیں ہر چیز کے لیے. تو انشاءاللہ تھینک یو سو مچ, اور ہوپ فار دا بیسٹ کہ اللہ کرے کہ اب یہ جو نئی بھی جو لیڈرشپ ٹوری کی آتی ہے تو لسٹرس ہے یا رشی سناک ہے, وہ منڈے کو اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. کل جو ہے وہ بیلٹ باکس ان کا کلوز ہو چکا ہے, لاسٹ ان کی ہسٹنگ جو تھی فرائیڈے 2 سپٹمبر کو وہ بالکل بند ہو چکی ہیں. اب 2 دن کے لیے چھٹی ہے, اور منڈے 5 سپٹمبر کو نئے پرائم منسٹر کا اور ٹوری نئی جو نیو لیڈرشپ ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لسٹرس کے زیادہ چانسز ہیں. بہرحال گاڈ نوز منڈے تک پتہ چل جائے گا اس بات کے بارے میں, اور وہ کیا پلان لے کر آتی ہیں. ابھی تک انہوں نے کوئی پلان اناؤنس نہیں کیا, کسی نے بھی کوئی اناؤنس نہیں کیا. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. سو تھینک یو